बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद मंजूर और आप देख रहे हैं मंजूर टीवी। हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुल्क कुवैत की, जो पूरी दुनिया में बहुत अहमियत रखता है। दोस्तों, कुवैत में अगर कोई भी औरत क्राइम करती पकड़ी जाए तो इसके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है। इस वीडियो में कुवैत के चंद अहम इंकशाफात पर बात करेंगे। दोस्तों, कुवैत एक छोटा लेकिन अमीर तरीन मुल्क है। ये एक इस्लामी मुल्क है। कुवैत ने सन 1961 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। कुवैत एक ऐसा मुल्क है जहाँ तेल के ज़ख़ायर बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, ये इतना छोटा मुल्क है, पाकिस्तान के शहर कराची से भी कम है। कुवैत दुनिया भर में 9वें नंबर पर अमीर तरीन मुल्क है। आपको बताता चलूँ, कुवैत अपनी अरबी सकाफ़त, खूबसूरत नज़ारों और तरक्की की वजह से दुनिया भर में मकबूलियत रखता है। कुवैत सऊदी अरब और इराक़ का पड़ोसी मुल्क है। कुवैत के दारुल-हुकूमत के शहर का नाम कुवैत सिटी है। कुवैत एक अरबी ज़बान का ऐसा अल्फाज है जिसके मानी है पानी के करीब मौजूद किला। कुवैत की आबादी 45 लाख है। ये दुनिया का 9वां सबसे अमीर तरीन मुल्क है और यहाँ की करेंसी को कुवैती दीनार कहते हैं। ये करेंसी दुनिया की सबसे महंगी तरीन करेंसी है। एक कुवैती दीनार की कीमत पाकिस्तान में 520 रुपये होती है। कुवैत के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़ख़ायर मौजूद हैं। इन तेल के ज़ख़ायर की वजह से साबिक़ इराक़ी सदर सद्दाम हुसैन ने अपने ज़माने में कुवैत पर हमला भी किया था, लेकिन वो अपनी साजिशों में नाकाम हुआ। कुवैत दुनिया का अमीर तरीन मुल्क तो है ही, लेकिन यहाँ पानी की बहुत किल्लत है, जिसकी वजह से पानी पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा होता है और यहाँ समंदर के खारे पानी को फ़िल्टर करके साफ़ करने की कोशिश की जाती है और इसे पीने के काबिल बनाया जाता है। सबसे अहम बात आपको बताता चलूँ, कुवैत की कमाई 95% तेल के ज़रिए होती है। ये दुनिया का गर्म तरीन मुल्क भी करार दिया जाता है। कुवैत का कौमी दिन 25 फरवरी है। इनका कौमी परिंदा बाज़ है और कुवैत की कौमी ज़बान अरबी है, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश बोली जाती है क्योंकि यहाँ की कुल आबादी में से 70% आबादी उन लोगों की है जो वहाँ पर कारोबार या नौकरी करने के लिए दूसरे ममालिक से आते हैं। यानी कुवैत की अपनी कुल आबादी 30% है। पेट्रोल इतना वसी मिकदार में होने की वजह से यहाँ हर बंदे के पास अपनी गाड़ी है। कुवैत में लोग ज़्यादातर सब्जियों की बजाय गोश्त शौक़ से खाते हैं। पानी की तरह सब्जियों की किल्लत है। जो थोड़ी बहुत सब्जियाँ आती हैं वो बाहर के ममालिक से आती हैं। रमज़ान के महीने में अंग्रेज़ी खानों, सिगरेट नोशी, शराब नोशी और म्यूज़िक वगैरह पर पूरी तरह पाबंदी आयद होती है। कुवैत का तेल के अलावा अपना कुछ भी नहीं है, यानी हर चीज़ बाहर से आती है, जिसमें सब्जियां, बर्तन, कॉस्मेटिक, कपड़े, तमाम खानों की चीज़ें, खिलौने और कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह का सामान तकरीबन बाहर से आता है। यहाँ ज़मीन में फसल नहीं उगती, वहाँ सिर्फ तेल ही तेल है। कुवैत में हर साल तकरीबन 14.5 करोड़ डॉलर का तेल बैरून ममालिक में फ़रोख्त किया जाता है। कुवैत में अगर सियासी हालात की बात की जाए तो हालात काफ़ी बेहतर होते हैं, लेकिन यहाँ की हुकूमत ने औरतों को भी शामिल किया है। कुवैत में अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। कुवैत के पास नेवी, एयरफोर्स और आर्मी मौजूद है। कुवैत में औरतों को काफ़ी हद तक आज़ादी दी गई है। कुवैती औरतों को हर शोबे में शामिल किया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, लेबर फोर्स हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हत्ता कि हर जगह औरतों को शामिल किया गया है। लेकिन सबसे अहम बात, कुवैती हुकूमत ने औरतों को मर्दों के बराबर सज़ा का हकदार भी ठहराया है। यानी अगर कोई भी औरत क्राइम करती पकड़ी जाती है तो इसे इतनी सज़ा मिलती है जितनी किसी मर्द को। इसी वजह से कुवैत में जराइम की सतह बहुत ही कम है। कुवैत में शादी लव मैरिज के साथ नहीं की जाती और कुवैती औरतें किसी भी गैर मुस्लिम के साथ शादी नहीं करती। वहाँ औरतों को सिर्फ एक शादी करने की इजाज़त है, जबकि मर्द हजरात 4 शादियां कर सकते हैं। लेकिन तलाक के बाद औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। शादी के बाद मियाँ बीवी प्रॉपर्टी में दोनों बराबर के हकदार होते हैं। कुवैत में तालीम 14 साल तक बिल्कुल फ्री है। कुवैत में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जहाँ आला तालीम हासिल की जाती है। अगर कुवैत में मज़हब के हवाले से बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 85% पॉपुलेशन है जो मुसलमानों की है, जिनमें 45% सुन्नी, 40% शिया और बाकी 15% हिंदू और दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं।
دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔